नमस्कार, न्यूज़ एफएम 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि मल्होत्रा। अजमेर जयपुर हाईवे पर जयपुर के पास भाखरोड़ा भीषण अग्निकांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 24 गंभीर घायलों का उपचार चल रहा है। यही नहीं, 5 तो ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं। यही नहीं, हादसा ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लोगों के दर्द को यहाँ मापा नहीं जा सकता। कुछ तो ऐसे जले जिनकी पहचान ही नहीं हो पाई, पोटलियों में बंद हॉस्पिटल पहुंचे। यह हादसा शुक्रवार सुबह 5:30 बजे हुआ, जहां एक एलपीजी गैस से भरा टैंकर यू टर्न लेकर आ रहा था कि एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ब्लास्ट हुआ। आग हवा से संपर्क में आई और तेजी से फैली। टैंकर के आसपास के करीब 40 वाहन चपेट में आए और जलकर खाक हो गए। आग की चपेट में आने वाले लोग दौड़ते हुए चीखने लगे, लोगों से मदद की गुहार लगाते रहे। किसी का सिर्फ जूता बचा तो किसी का सब कुछ जलकर खाक हो गया। कुछ शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। ऐसे में राज्य सरकार ने अब इन शवों का डीएनए कराने का फैसला लिया है। इस घटना में चिकित्सा विभाग और पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई। ऐसे में अस्पताल पहुंचाने के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। आपातकालीन वाहनों को ही प्रवेश दिया। यही नहीं, 3 दिन पहले ही तैयार किए गए आईसीयू में भी मरीजों को भर्ती किया गया। जयपुर एसएमएस के अधीक्षक ने हॉस्पिटल के हालात बताए हैं। देखिए, कल से अब तक कुल अपने पास जो कल शुरू में जब हुई थी तो 5 जो बिल्कुल बुरी तरह से जल चुकी थी ऐसी डेड बॉडीज अपने रिसीव करी। 5 वो पेशेंट हैं। उसके अलावा जो सीरियस पेशेंट थे उनमें से 8 की डेथ आज सुबह 5 बजे तक हो गई थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर टोटल हमारे पास अभी 13 डेथ रिपोर्टेड हैं और एक डेथ जो डेड बॉडी है वो जयपुरी अस्पताल में हुई थी। इस हिसाब से 14 हैं। अभी 27 पेशेंट्स अपने यहाँ पर भर्ती हैं और उनका इलाज सभी चिकित्सक मिलकर अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मोर्टेलिटी जितनी कम से कम हो उसके प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस हैं। सभी चिकित्सक लगे हुए हैं किसी भी तरह से उनको बचाने के लिए, कोशिश पूरी है। हमने वहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ लगा रखा है, एक्स्ट्रा सारे रेजिडेंट्स लगा रखे हैं, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ को मोबिलाइज कर रखा है। अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी कैजुअलिटीज कम हो सके और जितना अच्छे सा बेहतर इलाज मिल सके मरीजों को। कल 6 पेशेंट को लिया था, उसमें से 3 पेशेंट की डेथ हो गई थी, 3 अभी चल रहे हैं। बाद में रात को 4 पेशेंट को और वेंटिलेटर पर लेना पड़ा था। तो जैसे पेशेंट की कंडीशन होती है, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो उस हिसाब से उसको वेंटिलेटर पर ले लेते हैं। वहाँ पर एनेस्थीसिया की टीम भी लगी हुई है, जनरल सर्जरी की टीम भी है और प्लास्टिक सर्जरी तो पूरा देख ही रहा है जो बर्न को मैनेज करता है। तो जैसे मरीज की आवश्यकता थी उस हिसाब से उसका इलाज जारी। देखिए, अपने यहाँ से जो वो हॉस्पिटल में ऊपर बर्न वार्ड में आने वाले जितने भी 8 पेशेंट तो उन सबकी सिकनास हो चुकी है। उनमें से काफ़ी की बॉडी को अपन ने रिलीज भी कर दिया है और जो 5 डेथ आई थी उसका प्रेशर चल रहा है, उसमें डीएनए लेकर उनकी जाँच की जा रही है। इस हादसे के पीछे कई दर्दनाक कहानियां सामने आई हैं। एक महिला कांस्टेबल की नेल पॉलिश और बीछियों से उसकी पहचान हुई है। ऐसे ही कई सारी जो दर्द की कहानियां हैं वो इस घटना से सामने आई है। उदयपुर से भी एक बस निकली जयपुर के लिए, लेक सिटी ट्रैवल्स की। उस बस का जो हाल है वो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। पूरी की पूरी जो बस है वो आग के हवाले हो गई। कई सारे लोग जो थे, इसमें 32 के आसपास यात्री इसमें बताए जा रहे हैं। 22 से संपर्क हो पाया है, कई लोगों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। उसके बाद आप देखें कि उदयपुर में जो बस थी लेक सिटी ट्रैवल्स की, उसका जो एक ड्राइवर था शाहिद, उसकी दर्दनाक मौत हुई और बताया जा रहा है कि अब जो उसका शव है वो पोटली में उदयपुर लाया जाएगा। जयपुर अजमेर मार्ग पर कल तड़के सुबह करीब 5:45 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ट्रेलर की भिड़ंत इतनी भयानक रही कि आसपास के 2 किलोमीटर दायरे में जो भी वाहन जो भी चपेट में आया उन सबको राख कर दिया। उसमें उदयपुर की एक ट्रैवल्स है वो चपेट में आ गई। उदयपुर की लेक सिटी ट्रैवल्स जो जयपुर से कुछ ही दूरी पहले ही वो आगे चपेट में आ गई, आगे जहन में आ गई, जहाँ पर लेक सिटी ट्रैवल्स पूरी जलकर खाक हो गई।
लेक सिटी ट्रैवल्स में कुल 34 यात्री सवार थे, जिसमें चालक और उसका परिचालक उसमें साथ था। चालक शाहिद की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं खल्लासी जो कालू था वो अभी तक लापता है। वहीं 8 यात्री मौत और जिंदगी के जंग एसएमएस अस्पताल में लड़ रहे हैं, वहीं 24 यात्री को अपने सकुशल घर पहुंच चुके हैं। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जो भी उस चपेट में आए, जो ही उस आग की चपेट में आए, वो सल जब के लाख हो गए। वहाँ पर क्या गाड़ी, क्या ट्रक, क्या बस, सभी चपेट में आ गए। ये ना वहाँ पर उड़ने वाले पक्षी जो थे, परिंदे थे, वो भी उसकी चपेट में आए, वो भी जल कर राख हो गए। पूरे देश में गमहीन माहौल इस हादसे को लेकर हुआ। आज शाहिद का पार्थिव शरीर उदयपुर पहुँचेगा और यहाँ पर उसका जो भी संस्कार होगा, अंतिम संस्कार, उसकी क्रिया यहाँ पर की जाएगी। इस हादसे के बाद जो आग है वो हवा से भी तेज रफ्तार के साथ और काफी भीषण तरीके से वहां पर फैली। इसका एक सीसीटीवी सामने आया है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आगे रिसाव हुआ है, गैस फैली और उसके पीछे पीछे जो यहाँ पर आग लगी। देखें आप सीसीटीवी को, ये भयानक मंजर आप इस वक्त यहाँ पर देख पा रहे हैं। किस तरीके से जो है एक सीसीटीवी सामने आया है, कैसे जो है एलपीजी की जो गैस है वो फैली और गैस के फैलने के साथ साथ जो है आग भी लगातार यहाँ पर चल रही है और कुछ ही पलों में सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये मंजर वाकई में झकझोर देने वाला है। ऐसे कई फुटेज और वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग पूरी तरीके से जल गए हैं, कुछ लोग अध जले हुए हैं। उनको दिखा पाना यहाँ पर इस वक्त संभव नहीं है क्योंकि वो तस्वीरें विचलित कर सकती है। आप देखें किस तरीके से जो है ये गैस फैली है और गैस के फैलते ही एक क्षण में आग का भयावह रूप सामने आप देख पा रहे होंगे। दर्द, चित्कार, पीड़ा जैसे शब्द भी इस हादसे में मौने साबित हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिस्टम का फेल्योर है, क्योंकि प्रदेश के ऐसे कई ब्लैक स्पॉट कहना गलत होगा क्योंकि ये रेड स्पॉट है जो कईयों के खून से सने हैं। अब सरकार जागी और स्पॉट पर कार्रवाई करने की कहा है। फिलहाल जांच कमेटी गठित हुई है जिसका निर्णय बताएगा हादसे का कारण। नमस्कार।